जैसे बच्चों के प्रति कोमल होता है, वैसे मेरा दिल जब ये माँ का रूप धारण कर लिया तो मुझे विश्व की माँ मदर ऑफ द वर्ल्ड की जवाबदारी मिली हुई है। विश्व की माँ मदर ऑफ द वर्ल्ड की जवाबदारी अल्लाह ताला ने मेरे को दिया गया है। घोषणा करिए अर्शे हिलाई। ये बात शायद समझ में ना आए, लेकिन ये हकीकत है। अर्शे हिलाई पे खास रूहों को बुलाकर और रूहों का जो मिलन था उसमें कहा कि धरती पर ये मेरी चुनी हुई विश्व की माँ मैं धरती पर भेज रहा हूं, तो मैं विश्व की माँ की हैसियत से आपके सामने खड़ी हुई हूं। आगे अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में, कयामत का दिन आएगा, योम में सर लगेगा, तब अल्लाह ताला नहीं बेटे देखेगा, नहीं मिलकर देखेगा। अल्लाह ताला दो चीज देखेगा। धरती पर तो उसने क्या कर्म किया है, अपने कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है, और अपना कल्ब देखेगा। कल्ब अल्लाह के जाते नूर से चमकाया है कि नहीं, अल्लाह का जिक्र मेरे बंदे ने धरती पर किया है कि नहीं, वो अल्लाह देखेगा और बख्शेगा। ये हम सबको याद रखना होगा। इसलिए मिल्कतों के झगड़ों ने रोकना नहीं है। कयामत का दौर एकदम नजदीक आ चुका है। अभी मेरे को यहाँ क्यों आना हुआ? मैं मेरी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह ताला के हुक्म से आया, और अल्लाह ताला ने मुझे जवाबदारी दिया है। वो जवाबदारी हम पूरी करने जा रहे हैं। अभी वो जवाबदारी दो प्रकार की है। पहले तो जब विश्व की माँ मुझे बनाई है तो क्या ताकत, पावर, इल्म, इजान मुझे नहीं मिला होगा? मेरे पास अभी ऐसी ताकत है, मैं पूरे भारत के धनी को आसमान में लेने जा सकता हूँ। ऐसी ताकत मुझे दिया है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों को यहाँ से मारा जाएगा, भगाया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऐसा जो प्रवचन कर रहे हैं उसको पता नहीं है अल्लाह ताला ने सनातन धर्म में विश्व की माँ बेटी दी गई है, और जो बकवास है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इसको ये राष्ट्र बना देंगे, ये जब तक ये विश्व की माँ हमारे बीच में मौजूद है ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बकवास लोगों को एक दिन पाठ पढ़ाया जाएगा, ये बकवास बंद हो जाएगा। लेकिन उसके सामने विश्व की माँ आपको भी कुछ, आपके सामने भी कुछ झोले पसार के भिक्षा के रूप में मांग कर रही है। आपको जज्बाती नहीं बनना है, किसी के प्रवचन में नहीं आना है, बातों में नहीं आना है। हमारे कुरान में कहा है तुम जिस देश में रहते हो वो देश को वफादार रहना हमारा कुरान का फरमान है, वो हमारा अल्लाह ताला का फरमान है। बहुत सारे प्रवचन हो रहे हैं कि देश को नुकसान हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, देश को नुकसान हो जाएगा। ये कुरान में बताया है धमकी लगाने का, ये धमकी मारने का कुरान का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला का फरमान है जिस देश में रहते हो देश को वफादार बनते रहो, वहां का जो भी कानून है उसका पालन करो। तो मैं आप सबको ये कह रहा हूं, किसी को भी जज्बात में नहीं आना है। इस देश को, इस देश की जनता को यहाँ सब धर्म वाले रहते हैं, सब धर्म वालों को बोलना है मैं एक काफी हूँ विश्व की माँ। यहाँ कोई धर्म वालों को नुकसान नहीं होने देंगे, कोई नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारी सबकी ये फर्ज बनती है कि सब धर्म वालों का सुरक्षा करना, सबके साथ प्यार करना। ये भारत सुंदर गुलदस्ता है, यहाँ सब धर्म वालों का फूल खिले हुए,
और सब अलग अलग धर्म की वजह से ये भारतवर्ष जो है वो महान विश्व में कहा गया है। ये तो अल्लाह ताला का प्लान है, ये परमात्मा का प्लान है। इस देश भारत देश अल्लाह ताला का हृदय है। इस हृदय को अब तक कोई नुकसान नहीं कर पाए हैं और मजबूत होता जाएगा। और सारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने की जवाबदारी हुजूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको लिए दी गई है। खास करके मुसलमानों पर जो आखिर का धर्म था, नबूवत खत्म हो गई, रसूल खत्म हो गई। ये हमारे आखिरी रसूल आखिरी नबी थे। हम सब पर ये जवाबदारी ली है। सारी मानव जाति की खिदमत करने की जवाबदारी हम सबको मिली हुई है। हम तोड़ने हमारे देश को नुकसान हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा भाषा करने वाले कुरान से दूर है, इस्लाम से दूर है, अल्लाह ताला का कुरान समझने दूर है। हम सबको समझना होगा। अरे मोमिनों पर अल्लाह ताला के मानने वाले, कुरान को मानने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को मानने वाले किसी का दुश्मन कैसे हो सकता? हमारे पर तो सारी मानव जाति को सुरक्षित करने के लिए, सारी मानव जाति को नूरी बना दे, अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन पेश करने की जवाबदारी हम सबको मिली हुई है। हम कहां कर रहे हैं? प्रॉपर्टियों के लिए, मिल्कियतों के लिए टकराव खड़ा करना, झगड़ा खड़ा करना, ऐसा भाषण करना, ये अल्लाह का फरमान नहीं है, ये कुरान का फरमान नहीं है। इसलिए हम सबको सावधान हो जाना पड़ेगा। हमारे पर कौन सी जवाबदारी है? हमारे कल्ब को नूरी बना के हम खुद नूरी बन गए, सबको सुरक्षा प्रदान करके, सबकी खिदमत करके, सबको प्रेम करके, सबको अपना मान के, इस देश को प्रेम करके, सब अपनी अपनी इबादत गाहों में शांति से इबादत करे, सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह को प्राप्त करे। इतनी बड़ी जवाबदारी हम सबको मिली हुई है। भारतवासियों पर खास जवाबदारी मिली हुई है। इस दुनिया को रोशनी देगा, नूर देगा, तो ये भारतवासी देंगे। आज दुनिया में सब जगह पे लड़ाई झगड़ा, युद्ध और सब कुछ चल रहा है, धर्म के झगड़े चल रहे हैं, विश्व में क्या क्या चल रहा है हम सबको मालूम है। ये अपना देश अभी भी शांत है, अभी भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। गंगा जमुना जिनकी बातें चल रही है, तो ये इसको बरकरार रखना है, आगे बढ़ाना है और हम सबको नूरी बनना है। अभी मेरी जो ड्यूटी, असली ड्यूटी है, वो मैं पेश करने जा रहा हूं। मुझे यहाँ क्यों आना है? आना हुआ आप सबका प्यार देखते हुए यहाँ आने के बाद अल्लाह का तो मालूम था कि मेरा खास दोस्त विश्व की मार्गों में भेज रहा हूं। यहाँ के युवकों को, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो व्यवस्था करने वाले हैं, कार्यक्रम बनाने वाले के दिल में ख्याल डाला था कि स्वामी विश्वानंद को बुलाना, तो मैं आया। राजस्थान जयपुर में इंटरनेशनल योग डे के बाद 7 दिन हमारा प्रोग्राम तय हो गया। मैंने एक बार मना भी कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जयपुर में मेरा 7 दिन का प्रोग्राम तय हो गया, मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इल्हाम भेजा कि आपको जाना है, तेरी वहां बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमान जज्बाती न हो जाए, टकराव न कर दे, देश को नुकसान न कर दे, इसलिए सच्ची बात, हकीकी बात बताने के लिए जाना है। और मेरे भाई, अभी तो हम कुरान पढ़ते आए, नमाजें पढ़ते आए, रोज हजार सब कुछ करते आए, करते रहो, लेकिन ये सब अल्लाह से महान तो नहीं है। ये सब अल्लाह से तो महान नहीं है। हिंदू लोग सब सच कर रहे हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, माला जपते हैं, मंदिर में जाते हैं, परमात्मा से तो महान नहीं है। तो अभी मेरी असली ड्यूटी जो है, परमात्मा का मैं दोस्त हूँ, विश्व की माँ मुझे बनाई है, मेरी बात वो मानते हैं, मैं उसकी बातों का अमल करता हूँ।
मैं मेरी मर्जी से नहीं जिंदगी जी रहा हूँ, मैं उसकी बातों का अमल करता हूँ, धरती पर काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, इसलिए वो मेरी बात मानते हैं, मैं उसकी बात मानता हूँ। सुबह में हमने सबसे देखा होगा बारिश आ सकती है, आ सकती थी, सुबह ऐसा वातावरण हो गया था ना, रेलवे स्टेशन से उतरा, मैंने अल्लाह की बारगाह में, परमात्मा की बारगाह में दुआ मांगी, बारिश का एक बूंद नहीं गिरना चाहिए सुबह 6-7 बजे तक, ये इलेक्ट्रिसिटी वाइंड अप हो जाए, सब कुछ हमारा वाइंड अप हो जाए, तब तक एक भी बारिश यहाँ गिरनी नहीं चाहिए। ये लोग साक्षी हैं, मैं आते ही बता दिया कि ये हमारा प्रोग्राम जो है पूरा हो जाएगा, एक बारिश की बूंद नहीं गिरेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी बात, मेरी दुआ कबूल कर लिया है। ऐसा अनुभव 5वीं मई कटिहार में हुआ, कटिहार में मैं गया था, वहां भी ऐसा ही था, वहां भी बारिश नहीं आई थी। ये मैंने उदाहरण मेरी महानता के लिए नहीं कहा है, लेकिन वो मेरी बात मानता है, मैं उसकी बातों को दुनिया में अमल कर रहा हूं। अभी यहाँ सनातन धर्म के लोग, गंगा इस्लाम को मानने वाले मेरे मोमिन भाई बहन सब लोग हैं, तो हम ये एक जात जो है जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, उसको कल्ब में बसाना, कल्ब दिल वो अल्लाह का रहने का घर है धरती पर, जो अल्लाह ताला ने बनाया। ये कल्ब कोई मनुष्य नहीं बनाता, मनुष्य शरीर भी मनुष्य नहीं बनाता, अल्लाह का घर धरती पर जो कोई हो तो मनुष्य का कल्ब है, दिल है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का शरीर है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मनुष्य का शरीर है, और उसमें कल्ब है, वहां अल्लाह रहता है। किस रूप में रहता है? रूह के रूप में रहता है, आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है। उन्होंने, परमात्मा ने, अल्लाह ने रूह का रूप सजाया है, आत्मा का रूप सजाया है। तो अभी 3 बार और से इलाही पर अल्लाह जो है, और से इलाही से अल्लाह जो है अपना नूरी रूप सजा के सबके कल्ब में आएगा मदद करने के लिए, हम सबको नूरी बनाने के लिए, कल्बे जिक्री बनाने के लिए वो आएंगे। वो वादा मैंने कर दिया। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तकलीफें उठाई, गांव-गांव जाके प्रचार किया, कितनी दिनों से लगे हैं, तो कुछ मिलना तो चाहिए। तो अल्लाह की खुद की प्राप्ति हो गई, कहाँ हो गई? दिल में, कल्ब में। कैसा रूप धारण करेगा? नूरी रूप धारण करके अरसे इलाही से अल्लाह सबके दिल में बस जाएगा, परमात्मा सबके दिल में बस जाएगा। तो यहाँ गंगा जमुना तेजीन है, उसको आगे बढ़ाना है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। ये तेजीन जो है, गंगा जमुना तेजीन, इसको आगे बढ़ाना है, हमारी सबकी जवाबदारी है। इसलिए पहले एक बार करेंगे अल्लाह, जो इस्लाम को मानने वाले उसको कल्ब में बसाना है। फिर दूसरी बार बोलूंगा ओम शिव। तो जो हिंदू भाई बैठे, जो सनातन धर्म के लोग बैठे, वो ओम शिव के रूप में अपने दिल में उसको बसाएंगे। इसको कहते हैं कल्बे जिक्री बनना। सनातन धर्म कहते हैं नामदान ग्रहण करना। तो तैयार हो जाते हैं इस हाथ से इलाही से मेरे प्यारे अल्लाह को बुलाना है, नूरी रूप धारण करके वो आएंगे और हमारे कल्ब में बसेंगे। क्यों बसेंगे? मदद करने के लिए, हमारी रूह को नूरी बनाने के लिए। उसने वादा कर दिया है, आप सबसे अच्छे कर्म देते हुए वो होने वाला। तो तैयार हो जाते हैं। पहली बार मेरे साथ दोहराना है अल्लाह, फिर उस हिंदू भाई वो कहेंगे ओम शिव। 3 बार ऐसे करना है। चलो तैयार हो जाते हैं। बोलना भी है, सबको बोलना भी है। चलो तैयार हो जाते हैं। अल्लाह